Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके लिए एक नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी है। और ये आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर और बच्चों के कार्डिगन जो स्वेटर बनाते हैं उसमें भी डाल सकती हैं। ये 4 रो में कंप्लीट होता है और 4 फंदों के मल्टीपल से बना है। 3 फंदे एजिस के डालने पड़ते हैं इसमें। ये देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है और ये लेफ़्ट साइड से बनता है। और ये देखिए इसकी लेफ़्ट साइड ऐसे बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 19 फंदे डाले हैं। 3 फंदे एजिस के हैं और 16 फंदे पैटर्न के हैं। ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा तो ये मेरी लेफ़्ट साइड है। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। पहला फंदा एजिस का तो मैं इसे ऐसे बुन लेती हूँ। ये इसको काउंट नहीं करना। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 ऊन को आगे किया, अगला फंदा बगैर बुने उतारा और फिर उससे अगले फंदे को ऐसे बुनना है। ये इस तरीके से ऐसे, ये एक पैटर्न हो गया। फिर इसके बाद 2 सीधे इस तरीके से ऊन को आगे किया, एक ये बगैर बुना उतारा, अगले फंदे को इस तरीके से बुन लेना है। ऐसे दूसरी सिलाई पे बल देते हुए इस तरीके से बुनना है। फिर इसके बाद फिर 2 सीधे, 2 ऊन को आगे किया, एक फंदा उतारा और अगले फंदे को ऐसे बुन लिया। इसके बाद 2 फंदे सीधे, ऊन आगे की, अगला फंदा बगैर बुने उतारा और नेक्स्ट फंदे को ऐसे इस वाली ऊन पे ये बल लगा ऊन को चढ़ाते हुए इस तरीके से सीधा बुन लिया। अब ये 2 फंदे सीधे लास्ट के। ये मेरी एक रो कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी रो है। पहला फंदा सीधा बुन लेती हूँ मैं। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर हमें इन 2 फंदों को इस तरीके से ऐसे लेना है, एक साथ लेना है और इस फंदे को ऐसे, इस वाले धागे को हमें इस सिलाई पे ऐसे चढ़ा देना है और बगैर बुने हुए ऐसे उतार लेना है। फिर हमें ये आगे 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये 3 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों को एक साथ लेना है। नहीं 3 नहीं, 2 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों को एक साथ लेना है। 3 ही बुनने, 3 फंदों को बुनते हुए इन 2 फंदों को एक साथ लेना है और इस तरीके से ये ऐसे ऊन को इस तरीके से करते हुए इन दोनों फंदों को भी उतार लेना है। इसके बाद फिर हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये दूसरी रो है और ये दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए इसको ऐसे बुनना नहीं है, ऐसे ही उतार देना है। इसके बाद 3 फंदे हमें उल्टे, ये 3 और इन 2 फंदों को एक साथ और ऐसे उतार देना है। बाकी ये बचे हुए फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। ये 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब ये तीसरी रो स्टार्ट हो रही है। तीसरी रो में पहला फंदा सीधा बुन लेते हैं। आप इसको उतार भी सकती हैं, मैंने बुना है इसलिए मैं इसको बुन रही हूँ। फिर इसके बाद फिर ये 2 फंदे सीधे। अब इसके बाद ऊन को आगे किया और ये जो 3 फंदे ना इनको ऐसे ऐसे 3 के 3 बनाने हैं। देखिए
एक बार ऐसे निकाला, लूज़ रखना है इसको। फिर उसके बाद इस धागे को ऐसे चढ़ा लिया, फिर एक बार फिर इसमें बुन लिया। 3 फंदों के 3 बन गए, इसे उतार देना है, उनको पीछे करना है। 1 2, ये 3 बुनने के बाद उनको आगे किया। फिर ये जो 3 फंदे हैं इससे उल्टी तरीके से पहले बुना और ऐसे निकाल दिया ऊन। ऊन को लूज़ रखना है। फिर इसी ऊन को इस पर एक बार फिर चढ़ा लिया और इसमें से निकालते एक फंदा और बना लिया। ये 3 फंदे हो गए और इन 3 फंदों को उतार देते हैं। फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे, 2 3। फिर इसके बाद यही 3 फंदों में से 3 बनाने हैं। 1, फिर उनको ऐसे चढ़ाया, फिर इसमें से एक बार और निकाल लिया। 3 फंदे बन गई है और इनको उतार दिया। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 2 3। उसके बाद उनको आगे किया। इन 3 फंदों में से उल्टी तरह से लेते हुए एक फंदा बनाया। फिर यह बल एक बार और इसमें ऐसे बल ले लिया और 2 फंदे बन गए। अब इसको फिर एक बार ले लिया, 3 फंदे बन गए। 3 फंदे बनते हुए इन तीनों को उतार देते हैं और बाकी फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसकी 4थी रो है। ये देखिए, पहला फंदा मैं सीधा बुन लेती हूँ। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनना है, ऊन को पीछे किया। इन 3 फंदों में से पहला फंदा और ये वाला फंदा मिलाते हुए सीधा बुनना एक। ये देखिए इस तरीके से एक, इन 2 फंदों को उतार दिया, फिर बीच वाले फंदे को सीधा बुन लिया। अब इस फंदे को और इस फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 करना है। ये इस पीछे से सीधा बुनना है। ये देखिए, अब इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनना है, उनको पीछे किया। अब इन दोनों फंदों को 1 करना है। बीच का फंदा सीधा ही बुनना है और अगले दोनों फंदों को 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर उसके बाद इस फंदे से इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1, बीच वाला फंदा सीधा, अब 1 ही बुना जाएगा और इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए पीछे से 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा। उसके बाद इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 और एक बीच का फंदा अकेला सीधा। फिर उसके बाद इन दोनों फंदों को मिलाते हुए 2 का 1, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। ये इस तरीके से 4 रो बन चुकी हैं और ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे, और जैसे मैंने 4 रो बनाई है इसी तरीके से फिर दोबारा से 4 रो रिपीट करनी है इधर, और लेफ़्ट साइड से होगा ये पैटर्न। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये बहुत सुंदर लगता जाएगा।